जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जो गुप्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये एक मुसलमानी प्रयोग है। तो इससे जो दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जो हमारा तीसरा नेत्र होता है, जो हमें साधना में, हम जब कोई साधना करते हैं तो हमारी प्रदक्षीकरण की साधना हमें कई बार प्रदक्षीकरण नहीं होता। वो उनका मेन जो वजह होती है वो होती है कि दृष्टि प्राप्त करना। तो पहले मैंने एक साधना डाली थी नैना देवी की। जो लोग नैना देवी की साधना सिद्ध कर लेते हैं उनकी दृष्टि भी खुल जाती है, और जो उनको उस साधना को नहीं कर पाए तो वो इस साधना को करके अपनी दृष्टि खोलकर हर साधना में प्रदक्षीकरण कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा। 7 दिन से ये अपना प्रभाव शुरू कर देती हैं ये साधना, और लास्ट 41 दिन लगते हैं इसको आपकी पूरी दृष्टि खोलने में। तो दोस्तों, इस साधना ये एक मुस्लिमी विधि विधान के तौर पर है। सबसे पहले आपको 9 चंदी शुक्रवार जहाँ गुरुवार को साधना शुरू करनी होगी। मतलब कि शुक्ल पक्ष का जो पहला बृहस्पति बार होगा, उस दिन आपने शाम को रात के 9 बजे के बाद ये साधना शुरू करनी है। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुई लेकर उस रुई पर आपने इत्र लगाना है, और इत्र लगाकर आपने उस रुई पर आपने 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है। सल्लल्लाहु तालम अला वसल्लम, सल्लल्लाहु तालम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको आपने 21 बार पढ़कर रुई पर 3 फूंकें लगाकर अपनी कानों में लगानी है। और फिर आपने एक श्वेत रंग का कपड़ा लेकर उससे आपने अपनी आँखों को बांधकर इस मंत्र का जाप करना है। तो इसका जो जाप होगा वो रात के 9 बजे के बाद होगा। 9 साढ़े 9 बजे के बाद इस साधना को शुरू कर सकते हैं। पूर्व की ओर आपका मुख रहेगा। 313 बार आपने इस मंत्र को बोलना है। तो दोस्तों, 7 दिन के बाद आपको और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाना है। देखो, जो दिव्य दृष्टि है, हम इसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं, मुसलमान इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन चीज़ तो एक ही है। हम अल्लाह बोल लें या राम बोल लें, खुदा बोल लें, लेकिन भगवान तो एक ही हैं। बस यही है कि उसके विधि विधान थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, बाकी शक्ति तो एक ही है। तो इस साधना को करने के बाद आपकी जो दृष्टि है वो खुल जाएगी 40 दिन के अंदर। 41 दिन लगते हैं इसको। तो उसके बाद फिर आपने उस मंत्र को जाप करना है। 7 दिन के बाद आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं आपने, और पूर्व की ओर अपना मुख करके इस मंत्र का जाप करना है, और अपना ध्यान पूरा आज्ञा चक्र में केंद्रित करना है। तो इस साधना को आप करें, लाभ उठाएं। जो दिव्य दृष्टि की साधना मांग रहे थे तो उनके लिए जे एक बात और बता देता हूँ, जे कोई हमारे ग्रामीण की साधना नहीं है। जे हमारे ग्रामीण की साधना नहीं है, ये एक मुस्लिम साधना है, जिसके बारे में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आप इसको करें और लाभ उठाएं। इससे आपको
7 दिन के बाद आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी आज्ञा चक्र पे आपकी आंखों के मध्य लाइट आना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपको वही पहले आपको थोड़ा सा धुंधला सा दिखना शुरू हो जाएगा, फिर उसमें आपको पीले रंग की लाइट दिखना शुरू हो जाएगी। जब पीले रंग की लाइट शुरू हो जाए फिर उसके बाद वो ज्योत दिखना शुरू हो जाएगी, छोटी सी। उस ज्योत के रंग बदलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। कभी नीली हो जाएगी, कभी पीली हो जाएगी, कभी हरी हो जाएगी, कभी सफ़ेद दिख जाएगी, फिर वो घूमना स्टार्ट हो जाएगी। बस आपने पूरा ध्यान उसी ज्योत पर लगा के रखना है कि वो ज्योत जहाँ भी घूमे बस उसी ज्योत पर ही आपने ध्यान रखना है। और साधना के दौरान आपने ब्रह्मचारी व्रत का पूर्ण इसमें जो एक शर्त है ब्रह्मचारी व्रत पालन की, पूरी तरह से आपने ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। और आपने भोजन सात्विक भोजन करना है, हो सके तो 1 टाइम का भोजन करें। तो इसमें आपका जो परहेज होगा, परहेज आपका पूरी सतर्कता के साथ होगा। हो सके तो आप सिर्फ फल फूल ही खाएं। तो इससे आपका जो भक्ति मार्ग आगे बढ़ेगा और भी बहुत सारी जो कुंडली शक्ति की शक्तियाँ होती हैं इससे वो जागृत हो जाएंगी। आप जो श्वेत चादर के साथ अपना आँखों को बांध कर ये साधना करनी है। चादर ठीक रहेगी, अगर कोई मुलाजिम चादर हो मकबले की तो उससे अच्छी तरह से अपनी आँखों को बांधें और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान कर कर इस मंत्र को एक श्वास में से धीरे धीरे, जैसे कि 1 बार मंत्र पढ़ना, श्वास अंदर लेते समय पढ़ना, 1 बार मंत्र श्वास छोड़ते, इस तरह जैसे ऋचक और पुरख प्राणायाम करते हैं इस तरीके से इस मंत्र का अभ्यास करें। जो मंत्र है वो इस प्रकार है। जा जल जलाली बली अकराम, जा जल जलाली बली इकराम, तुझे मुश्किल मुझे मुश्किल तुझे आसान। जा जल जलाली बली इकराम, मुझे मुश्किल तुझे आसान। अपनी श्वासों में इसको दुड़ाएं, अंदर बाहर, जैसे रेचक पुरख, इस तरह से आप और ध्यान अपना पूरा आज्ञा चक्र में लगाएं। 7वें दिन आपको ज्योत दिखना शुरू ना हुई तो समझो कि आपकी साधना बेकार जा रही है, तो साधना को छोड़ दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। इसकी एक ही शर्त है, 7वें दिन आपको जहाँ पे लाइट आ जाएगी। और 7वें दिन आपको लाइट नहीं आती हैं तो फिर आप 41 दिन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि फिर ये साधना क्या होता है दोस्तों, जो ये दिव्य दृष्टि है ये सभी को नहीं मिलती। अब आप बोलोगे फिर ये मंत्र किसका है? मंत्र तो ये दिव्य दृष्टि खोलने का है, लेकिन ये दिव्य दृष्टि 100 में से किसी 10 बंदों की खुलती है, चाहे वो 10 बार साधना को करें। इसकी बस एक ही शर्त है, 7वें दिन जब आपको ज्योत दिख गई, चाहे वो किसी भी कलर की होगी, तो समझो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। आप आगे मेहनत करें। अगर 7वें दिन आपको कोई झलक आगे चक्र में नहीं दिखती तो आप इस साधना को छोड़ दें। फिर आप मुझे मत बोलो हाँ 7 दिन आपको मेहनत आपकी बेकार भी जा सकती है। कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, दिव्या दृष्टि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लोहाई की दुकान से कोई लड्डू नहीं है कि जिसने भी उसको पकड़ा और मुंह में डाल दिया। ये 1000 1 लाख में कोई 10 बंदों को ही खुलती है। तो ये दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कोई नहीं बताता। मैंने आपको क्लियर बता दिया, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे क्या लेना झूठ बोलकर। आपने मुझे कभी देखा नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, ऐसे अजनबी में मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं। रियलिटी बात ये है, जो दिव्य दृष्टि है जिसको हम 10वां द्वार बोलते हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कई जन्मों की साधनाओं के बाद खुलता है, एक जन्म में नहीं खुलता जी। अगर इस साधना से, जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ, इस साधना से अगर 7वें दिन आपको ज्योत दिखेगी, आपके आज्ञा चक्र में आपको जलती हुई ज्योत, दोनों आंखें आपने बंद की होंगी और ऊपर से आपने सफ़ेद कलर की उसके साथ चादर के साथ अच्छी तरह से आंखें बांधी होंगी। फिर आपको आगे चक्र में
इस साधना को करेंगे तो आपको 7वें दिन तक, तीसरे दिन भी, अरे कईयों को तो तीसरे दिन ही जो दिख जाती हैं, तो कईयों को तो फिर 40-40 दिन करके भी कुछ तिलक नहीं रहती। फिर वो कहते हैं कि देखो गुरुजी, आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाया। देखो भाई, इसलिए हम ये कह रहे हैं 7 दिन का रिस्क है। 7 दिन तो और बेकार भी जा सकते हैं। तो लेकिन इसमें आपको जो पैसा खर्च करना है बस 20-25 जो इत्र की शीशी लानी है बस, और आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। टाइम वेस्ट होगा 7 दिन। अगर 7 दिन में झलक दिख गई तो फिर साधना को आप पूरा करें और आपकी 41वें दिन तक पूरी दृष्टि खुल जाएगी। जहाँ बैठे हुए आप अमेरिका में क्या हो रहा है पूरा दृश्य देख सकते हैं। इसमें एक बात जो है वो उस बात का ध्यान रखें, इसमें परहेज है जो खाना पीना का वो, और ब्रह्मचारी व्रत का पूरा पालन करना है, और टाइम का पूरा प्रतिबंध। अगर आपने 9 बजे शुरू की तो रोज़ाना आपको 9 बजे ही साधना पर बैठना है, और आपका आसन जो सफ़ेद कलर का रहेगा, कपड़े भी आपके सफ़ेद कलर के रहेंगे। दोस्तों, अगर आपकी ये साधना पूरी हो गई तो आपको कोई साधन और सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, कोई जिन्न सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, कोई परि सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। समझो कि आपका जीवन ही सफल हो गया। समझने के लिए इशारा काफ़ी है। जो अच्छे जानकार लोग हैं, जो दिव्य दृष्टि के बारे में जानते हैं, तो वो मेरी बात समझ रहे होंगे। जिनको इसका नॉलेज नहीं है वो इसको क्या समझेंगे। अरे सारी उम्र लगा देते हैं साधु संत जोगी जन जंगलों में बैठकर इस दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए, तब जाके नहीं खुलती। तो आप इतनी आसानी नहीं है। लेकिन जो एक साधना का जो कि मार्ग होता है, एक रास्ता होता है, जो रास्ता था जो मैंने सबसे आसान तरीका वो मैंने बता दिया। जी मुस्लिम तरीके से एक साधना है, तो आप इसको करें, औरों को भी कराएं। लेकिन 7 दिन में अगर आपको कुछ दिखता है तो फिर पूरे दिन करें आगे। तो इसमें फिर क्या होता है, थोड़ा भय भी लगता है, डर भी लगता है, लेकिन इसमें आप घबराएं नहीं, दिल को मजबूत रखें। इसमें डर ये आता है कि जैसे कि आपको जब 7वें दिन ज्योत दिखना शुरू हो गई, फिर क्या होता है, उस ज्योत के रंग बदलना शुरू हो जाते हैं, फिर ज्योत आगे पीछे घूमना शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो ज्योत इतनी प्रकाशमान होना जाए जैसे कि सूरज चढ़ गया। इस तरह से सूरज इतना प्रकाश हो जाता है, उसका इतना उसी ज्योत का प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसमें आपको पूरा आकाश मंडल दिखाने लगता है, पूरे अपने घर दिखाई देने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर आपको वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो कि आकाश में, जो हवा में उड़ती हैं, भूत प्रेत जिन जिनात। ऐसे तो हमको इन आँखों से नहीं दिखते, लेकिन जब हमारी दृष्टि खुलती हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। तो कभी कभी तो व्यक्ति उन चीज़ों को देखकर, उन दृश्यों को देखकर घबरा जाता है। और जब आप इसकी साधना करोगे, 7 दिन के बाद आपने जब इसकी साधना की, तो बाकी वो शक्तियां हैं जो वो आप पर अटैक भी करती हैं। इस बात का ध्यान रखें। इसमें जो सुरक्षा घेरा है वो बड़ा मजबूत चाहिए। सुरक्षा घेरा भी आप इसमें लगाएं। इसमें ये है कि सुरक्षा घेरा साधना के दौरान भी लगाएं, वैसे भी आप शुद्ध रह के अपना कवच बनाए रखें, क्योंकि 41 दिन तक जब तक आपकी पूरी दृष्टि नहीं खुली, तब तक आप पर ये जो आकाश में विचरण करने वाली भूत प्रेत, डाकनी शाकनी प्रेत आत्माएं, ये आपके ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकती हैं। कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, कई साधु संत, कई लोग बहुत बड़े बड़े तांत्रिक पागल हो जाते हैं। वो दिव्य दृष्टि होते तो बहुत ज्ञानी, लेकिन क्या होता है जब वो दिव्य दृष्टि उनकी खुलने लगती हैं तो जो नेगेटिविटी जो शक्तियाँ होती हैं उनके इर्द गिर्द, वो उन पर हमला बोल देती हैं, जिससे वो उनको संभाल नहीं पाते, वो गाइडनेस उनकी ठीक नहीं होती, वो अपना कवच नहीं बना के रखते, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते, इससे उन पर ये चीज़ें हैवी हो जाती हैं। इसलिए आप अपना सुरक्षा घेरा कायम रखें, और साधना करने के बाद जब उठोगे आप, उसके बाद आप अपना कवच बनाए के रखें। जो कवच बनाने का जो मंत्र है वो इस प्रकार है,
आप सुबह शाम इसको 11-11 पढ़ के अपने शरीर को फूंक लगा दे 3 बार, तो आपका सुरक्षा बनी रहेगी। रख रख अल्लाह मुहम्मदी रख, 5 दिन पाक दी रख, तो पहले मुस्तफा दी रख, रानी कालका दी रख, हनुमान देवता 52 20 360 जोगनी दी रख, आगे पिछे दी रख, सज्जे खब्बे दी रख, अंदर बाहर दी रख, ऊपर थल्ले दी रख, तरत आसमान दी रख, ये रख ना टूटे ना कोई बला छुट्टे, बेक के कलमा ला इल्ला इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। बस ये बहुत बड़ी रख है जी, ये आपकी 24 घंटे आपका सुरक्षा घेरा बना के रखेगी। तो दोस्तों, आप इसको समझने की कोशिश करें। तो जिस भाई के पास टाइम है तो वो इस साधना को कर सकता है, लेकिन 7 दिन में अगर उसको कोई सिग्नल मिलता है तो आगे की साधना वो आराम से करे। अगर 7 दिन में उसको कोई लाइट नहीं आती, कोई इसको ज्योति नहीं दिखती, तो फिर वो साधना को छोड़ दें। तो उसके 7 दिन जो वेस्ट हुए उसके लिए मैं क्षमा याची हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के मतलब कोई जानकारी पूछनी है, मैंने तो सारा कुछ बता दिया आपको, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इत्र जो बनाया जाएगा वो 21 बार मंत्र पढ़ के, वो मंत्र ये है सल्लल्लाहु ताला अल्लाह वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्योंकि ये मुस्लिम भाषा के जो मंत्र होते हैं ये हमारी जीभा पे नहीं चढ़ते, तो आप इसको ध्यान से सुन लें। रूई पर आप इत्र